दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त पेनी स्टॉक। दोस्तों पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी आप हाई रिस्क अगर लेते हो तो वहाँ पर रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपका रिस्क इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर रिटर्न भी इंक्रीज़ होगा, और जहाँ पर रिस्क कम होगा वहाँ पर रिटर्न भी कम होगा। दोस्तों ये मार्केट का रूल होता है। तो दोस्तों आप कभी भी देखना कि कभी भी बड़े इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 स्टॉक्स पर पैसे नहीं लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कोई स्टॉक बड़ा हो चुका है, सपोज़ करो कि उसकी प्राइस है 5000, ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर स्टॉक्स बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत कम रिटर्न देते हैं लार्ज कैप कंपनीज़। बट अगर एक पेनी स्टॉक, अगर आप पेनी स्टॉक उठा करके देखो, जैसे कि टाइटन ₹3 का शेयर था 2003 या जो 2002 में, तो वो आज बढ़कर हो चुका है 1500। तो वो उस ज़माने का पेनी शेयर था। तो उस ज़माने में भी लोग उसे अपने पोर्टफोलियो में रखने से डरते थे, और आज भी ऐसा ही होता है। दोस्तों पेनी शेयर पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, बट जो लगाता है और जो बल्क क्वांटिटी पर ले जाता है वो आने वाले समय का किंग कहलाता है। बट दोस्तों पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है। तो पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाने के लिए थोड़ी सी तो हिम्मत ज़रूर चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पेनी स्टॉक में रिस्क होता है, क्योंकि कंपनी कभी कभी डीलिस्ट भी हो जाती है एक्सचेंज से। बट अगर कंपनी की फंडामेंटल अच्छी है, कंपनी रेगुलर प्रॉफिट दे रही है, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगी। पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। तो ये कंपनी का नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस। तो दोस्तों ये बनाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड ओरल्स, इनहेलर्स, ड्राई सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, हर्बल्स। तो काफ़ी डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ इसकी प्रोडक्ट कैटलॉग है दोस्तों। तो मुझे तो ये बहुत कंपनी ज़बरदस्त लग रही है, और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छी डेटा है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, जो कि बताती है कि कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कुछ इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 261 करोड़। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 3.34 रुपीज़ ओनली। तो ये एक पेनी शेयर कैटेगरी पर आएगी। हाई इसका 4 रुपीज़ रहा है, और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 13 की। और दोस्तों इंडस्ट्री की यहाँ पर जो पीई निकल के आती है वो मोर देन 40 है। तो आप समझ के चल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अप टू इंडस्ट्री पीई तक जाने की। बुक वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 0%, यानी कि एक छोटी कंपनी है दोस्तों, हम इससे डिविडेंड एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटी कंपनी डिविडेंड कैसे दे सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 12% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। और दोस्तों इसका अगर मैक्स हम लोग चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि 2006 में अराउंड इस कंपनी की जो वैल्यू थी वो 0.99 1.4 रुपीज़ थी, और यहाँ पर शेयर में थोड़ा सा यहाँ डिप आया था, और फिर देखिए अब शेयर इंक्रीज़ कर रहा है इसका रेट। और दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं प्रॉज में। तो कंपनी में कोई डेट नहीं है, और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। वो देखेंगे कैसी ये डेट फ्री कंपनी है। कॉन्स में देखते हैं कि कंपनी रिपोर्ट कर रही है रिपीटेड प्रॉफिट्स, बट डिविडेंड नहीं दे रही है। तो दोस्तों जैसे कि हमने जाने एक छोटी कंपनी है, तो हम इसे डिविडेंड एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी पुअर ग्रोथ रही है 3.4% की लास्ट 5 ईयर्स में, और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा लो है 8.85% लास्ट 3 ईयर में। पीयर कंपेरिजन में देखेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री की पीई से ये 13.7, ये देखो दोस्तों ये 13.57 की इसकी सिर्फ पी निकल के आ रही है। और फिर हम देखेंगे, और इसकी ये कंपटीटर्स है, और क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखना यहाँ नेट प्रॉफिट इस कंपनी की ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी नेट प्रॉफिट को मेंटेन करके रख रही है, और यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि इसे इंक्रीज़ भी की। तो यहाँ पर सितंबर के क्वार्टर में आप देख सकते हो कि इसकी नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से 2.97 करोड़ से देखिए यहाँ पर 2.97 करोड़ से लेकर के 9.24 करोड़ तक इंक्रीज़ हुई है। और चलिए देखते हैं आप इसके प्रॉफिट P&L अकाउंट पर देखते हैं, एक नज़र डाल के देखते हैं कि क्या है। आप देखो कि यहाँ से ये कंसिक्यूटिवली ये नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है लगातार। आप देख सकते हो 2017, 2019, 2020 में ये काफ़ी हद तक इसकी नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, एक और फैक्टर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि CAGR क्या है इस कंपनी की। तो अगर आप देख सकते हो स्टॉक प्राइस की CAGR, तो 3 साल में 20% की CAGR, जो कि काफ़ी अच्छी होती है, और 10 ईयर्स में 14%, और 5 ईयर में 1%।
तो आगे इस कंपनी की पोटेंशियल देखने के लिए चलते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। रिजर्व्स देख सकते हो दोस्तों, एक कंपनी अच्छी तभी मानी जाती है जब उसका रिजर्व्स कंसेक्यूटिवली हर साल बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रिजर्व में 55 करोड़ से लेकर 68 करोड़ और फिर फाइनली 80 करोड़। बोरोइंग्स आप देख सकते हो सिर्फ 7 करोड़ की है और 57 करोड़ की अदर लाइबिलिटी है। तो ये कंपनी आराम से कभी भी चाहे तो डेट चुका सकती है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कहा गया है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल में आपको इन्वेस्टेड रहना होगा इसमें ताकि ये एक अच्छा रिटर्न दे पाए। तो दोस्तों बस यही डिस्क्लेमर रहेगा कि ये एक पेनी स्टॉक है, तो आप थोड़े से देख करके अपने से रिसर्च करके अपनी तरफ से ये डिसीजन ले कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपने सलाह ज़रूर ले ले। और ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा और बढ़िया शेयर और भी इससे ज़्यादा अच्छा कोई शेयर मुझे मिले तो मैं इसके बारे में आपको देता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को।